लेना। ईमान के चोटे, ईमान के डकैत में बैठे हैं, ईमान के डकैत, ईमान के चोटे आज सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं, जिनके बारे में मेरे इमाम ने बहुत पहले कह दिया था। 100 साल पहले हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई। वारे व बरेली के इमाम, वारे व बरेली के शेर 100 साल पहले हमारे अकीदे की कैसी हिफाजत फरमाई, जो आज 100 साल के बाद सोशल मीडिया पे ईमान के चोटे, ईमान के डकैत बैठे हैं और हमारे ईमान को लूट रहे हैं। उनके बारे में बरेली के इमाम ने 100 साल पहले अपने कलम को उठा के लिखा था, सोना जंगल पढ़ ले सोना जंगल रात। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, क्या मेरे इमाम ने रंग चढ़ाया है। हमने साउथ के जैसे पहाड़ी जैसे इलाकों में, गोवा जैसी पहाड़ियों के जंगलों में जाकर ना जब इमाम के शेर को पढ़ाना तो तराना इसी अंदाज में जैसे नेपाल में गूंज। मेरे वारे वा इमाम तेरी मोहब्बत को सलाम। 100 साल पहले हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई। सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं, सोने वालों जागत रहियो। वाह 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 वाह, मैं आपसे पढ़ाना चाह रहा हूँ, सोने वालों जागत रहियो, चौरा के वाली है। सुने, अभी मैं देहरादून में तकरीर कर रहा था। हमारे इंडिया में देहरादून एक जगह है, सैयद साहब की मौजूदगी में आपकी याद के लिए बता दूं, 2-3 मुरीद सैयद साहब वहां भी थे उसके मिर्जा के। हाँ, और कितना गंदा है, हमारे सुन्नी बच्चों के जहन को कैसे घुमाता। उलमा के खुसूस तवज्जो का तालिब, तवज्जो। जैसे नबी के वालिदैन का जिक्र किया, कहने लगे हजरत देखो 3 किताबों के मैंने हवाले दिए हैं आपको अभी। इन तीनों किताबों में एक हदीस इनके राइटरों ने लिखी है, तवज्जो है, लिखा है मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की। यही जुमले बोल दिया करो, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरते आदम से मेरे बाप तक और मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब देखें हमारे बच्चों को ये मिर्जा कैसे गुमराह कर रहा है। सुने नौजवान बच्चे, उलमा की तवज्जो, कहने लगा खड़े होकर मौलाना हजरत नबी के वालिदैन ने, तवज्जो, नबी के अब्बू ने, नबी की अम्मी ने नबी का जमाना ही नहीं देखा। यही जुमले। मैंने कहा कौन से जमाने की बातें करने लगा है। मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। हाय हाय हाय, वाह। तो देखिए, देखे देख इधर देखें, तो कहने लगा मौलाना जब नबी ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, एक एक बच्चा गौर करें, नबी ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, न अब्बू मौजूद थे न अम्मी मौजूद थी। मतलब ये तो पक्का है भाई, सरकार के वालिद तो पहले इंतकाल कर गए थे जी, बाद में कुछ दिनों के बाद वालिदा इंतकाल कर गई। देखो गौर करेंगे आप, तो मिर्जा कैसे घुमाने लगा हमारे बच्चों के, सुन्नी बच्चों के खोपड़ों को मोबाइल से, उसका कंट्रोल देखिए। तो कहने लगा हजरत जब नबी के अब्बू भी नहीं थे उस वक्त, नबी की अम्मी भी नहीं थी उस वक्त, तो कलमा तो पढ़ा नहीं। तवज्जो है आपकी? बोले नबी का कलमा तो पढ़ा नहीं, मतलब फिर बोले जब कलमा नहीं पढ़ा तो दोनों जहन्नमी। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। किसे कह रहा है जहन्नमी? हमारे नबी के वालिदैन को। गौर करें आप। अब सुन्नी बच्चों के खोपड़े में बड़ी आसानी से ये बात आती है, बोले यार बात तो ठीक है, ना अब्बू मौजूद थे ना अम्मी मौजूद थी, वो तो पहले ही चले गए। गुमराह देखिए कैसे। तारिफ भाई
मैंने कहा नादान यही खड़ा है, अभी तुझे जवाब दिया जाएगा। जितना मजमा है आप लोग बेहतर जानते हैं। आप में से किसी का बेटा हाफिज कुरान हो जाए, आपका बेटा, इनका बेटा, उनका बेटा, मेरा बेटा, इनका बेटा, इनमें से किसी का बेटा जब हाफिज कुरान हो जाए, अल्लाह की तरफ से एक इनाम दिया जाता है। कल कयामत में उसके सर से, बाप के सर से, यानी हाफिज बेटा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है, हाफिज बेटा इनाम माँ बाप को ताज ऐसा बांधा जाएगा, 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। ज़ैना जिले के 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। नेपाल वालों, मैंने कहा तो जो मैंने कहा बेटा तेरा हाफिज, वालिदैन जन्नती। तो बेटा हाफिज किस लिए कि कुरान को सीने में बसाया, 30 पारों को सीने में बसाया। बदला अल्लाह की तरफ से, इनाम अल्लाह की तरफ से, माँ बाप जन्नती। क्या हुए, क्या हुए माँ बाप? ऊंचा बोले क्या हुए, किस लिए, किस लिए, ऊंचा बोले किस लिए? बेटा हाफिज बना, बेटा हाफिज बन जाए, माँ बाप जन्नती, सीने में कुरान को बसाए। तो जो टेक्निकल जुमला, बेटा सीने में कुरान को बसाए, वालिदैन जन्नती। मैंने कहा जब कुरान को बसाने वाले के वालिदैन जन्नती है, तो फिर नादान ये बता कि कुरान को लाने वाले के वालिदैन कैसे जहन्नम। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत सैयद सरकार हसन मिल्ला, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने कहा भाई नादान जब कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती, तो फिर नालायक ये बता कि कुरान को लाने वाले के वालिदैन कैसे जहन्नमी। अरे वाह वाह वाह। नेपाल वालों बस इतना कहा, कान पकड़ लिए, कान पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा सुन्नी से पंगा लिया है, बैठ, अभी और दलीलें दी जाएंगी। बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। पिछले वाले भी घूर के तो नहीं देख रहे, खत्म कर लें, सुनना चाहते हैं? सब होश में, सब होश में, हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। हमने कहा होश में है, ऐसा लग रहा है नेपाल का जोश ही कुछ अलग है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा माइक मिल जाए, जल्दी मजार हमारा भी बन जाए। तवज्जो है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुने, मैंने कहा नादान कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती। दलील याद रखोगे, याद रखोगे? तो फिर मैंने कहा जो कुरान लेके आया उसके वालिदैन का क्या मकाम होगा? बस इतना सुना। मैंने कहा और सुन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली ने निगल लिए। तवज्जो है, इधर देखें, मछली के पेट में 40 दिन आराम फरमाया। कितने दिन? 40 दिन अल्लाह के नबी मछली के शिकम में। उठाओ तारीखें, उलमा बैठे हैं। 40 दिन मछली के पेट में आराम फरमाया, मछली जन्नती। क्या बात है? ए बाबू, क्या दिक्कत है? खुशबू अच्छी आ रही ना? अच्छा, आपके इलाके का भी रंग अलग है, अपना है, अपना ही सूंघ रही, अलग अलग है।
जाने दीजिए, कोई बात नहीं। ये बड़ी बात है भाई, रात का 2:30 बजने वाला है, चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। अब देखे देखे देखे, बहुत खूबसूरत जुमला। ए बाबू, ये बातें याद रखनी है, ये बातें याद रखनी है और डरना नहीं है। हम है ना, सीना चौड़ा करके जवाब देना, मगर मिर्जा के कहने में नहीं आना। दूसरा जहर देखिए, तवज्जो। मैंने कहा और बढ़ा लो, थोड़ा सा कमी हो तो और बढ़ा लो थोड़ा सा, जितनी हो कर लो, बाकी तो हमारा जूस तो निकल ही रहा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, डब्बों की आवाज, 40 दिन। कितने? मछली जन्नती, सुभान अल्लाह। नेपाल में मछली मिलती, किसी भी तालाब की नहीं जाएगी, नदी तो बहुत है, मगर किसी नदी की मछली जन्नत में नहीं। ये जाएगी, ये जाएगी, इसलिए जाएगी कि नबी के कदम बरकतों वाले मछली के पेट में पड़ गए। वाह वाह वाह, बरकतों वाले कदम, टेक्निकल जुमला, बरकतों वाले कदम मछली के पेट में पड़ गए। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया, जन्नती बना दिया। अब आपकी मोहब्बत से सवाल, एक बात बताओ, मछली बड़ी के माँ बड़ी? अल्लाह अल्लाह, हाथ उठा के बोल दो, माँ तो माँ है। माँ के सामने आवाज ऊंची करके तो बात नहीं करते हो, कभी बुलंद आवाज करके बोलते हो। माँ के 3 हक ऐसे हैं जिसमें बाप का भी दखल नहीं है। हम भी बाप हैं, मगर माँ के 3 हिस्से ऐसे हैं जिसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। सुने, बात आई तो सुन ले। पहला हक, 9 महीने पेट में रखती है, माँ का कोई इसमें, बाप का कोई हिस्सा नहीं, बाप का कोई दखल नहीं। तवज्जो, वजन संभालती है, दिक्कतें उलझने, दर्दों को झेलती है 9 महीने तक, ये माँ का हक। 9 महीने के बाद जब बच्चे को जन्म देती है, पैदा करती है, जर्मनी के डॉक्टर ने लिखा है, जब माँ को दर्द ज़े होता, दर्द विलादत, बच्चे का दर्द होता, इतना डेंजर होता है, इतना डेंजर होता है, जैसे 32 हड्डियां जिंदा इंसान की एक बार तोड़ी जाएं, उनमें ही जितना दर्द होता है, माँ को बच्चे को जन्म देते वक्त एक दर्द में इतनी तकलीफ होती है। तवज्जो है, माओ के सामने ऊंची आवाज में बात करने वाला गौर करें। इस दर्द में, पैदाइश के वक्त जो दर्द होते हैं, तारीफ भाई, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। इसके बाद 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में जब तुम्हारे हलक में उतारती है, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरे माँ की दुआ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, ना जान मेरे रब ने मुझे क्या कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकारे मसौली, फैजान सरकारे नूरुल औलिया, फैजान सरकारे बांसा, जश्न अवैसे करनी कॉन्फ्रेंस, सरजमीन उचवालालपुर, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शकील साहब अमरोहा। क्या गांव का नाम? चुवालालपुर, चुवालालपुर। या अल्लाह, हम उधर बैठे बहुत देर से, हम सोचा चुवालालपुर, ये नाम किसने रख दिया? चुवालालपुर, चुवालालपुर। अब समझ में आया, चुवालालपुर। कोई नहीं भाई, ये मोहब्बत है, हम बहुत डिस्टर्ब थे, समझ में नहीं आ पा रही थी। अब सुने, मछली बड़ी के माँ बड़ी? माँ तो माँ है। मछली के पेट में नबी कदम रख दे, समझे? मछली के पेट में नबी कदम रख दे, मछली जन्नती। मैंने कहा नादान, फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की प्यारी माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं, बल्कि रसूलों में इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस इतना कहा, के बैठ गया, बोले हजरत जलील के चक्कर में हम मिर्जा के आ गए। तवज्जो है। मैंने कहा बेटा, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे हर दाढ़ी वाले को अपना मत समझ बैठे,
हर मौलवी को, हर पगड़ी वाले को अपना मत समझ बैठना। दुआ करो अल्लाह आखिरी सांस तक मसलक आला हजरत पे रखे। आमीन आमीन जब तक जिंदा रहें, जब तक मसलक आला हजरत पे रहे। आमीन आमीन। सुने मोहब्बत के साथ। अब तीसरी दलील दे दे। मैंने कहा और सुने एक दलील। सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। दादा के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, अभी नबी दुनिया में नहीं आए, दादा के यहाँ जन्म हुआ सरकार के वालिद का। आपके दादा ने नाम रखा अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर नस्लों में शोर है, शोर नहीं है। आप लोगों में शोर है, शोर। कितने हरफों से बना शोर? शीन वाओ रा। कितने हो गए? पढ़िए जरा। शीन वाओ रा। क्या हो गया ये? शोर। इसी शोर में ऐन को उठाओ और शोर में ले आओ, शूर आ जाएगा। इसलिए कि ऐन दलालत करता है इल्म पर। शोर में जब ऐन को लाओगे तो खुद ब खुद शुरूर आ जाएगा। बात समझ में आई? अब्दुल्ला माना बनता अल्लाह का बंदा। मैंने कहा सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखे। दुनिया वालों को जवाब दे दिया, मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के मानने वाला। वाह वाह वाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के बोलेंगे। सैयद साहब मिंबर नूर पे बैठे हैं, इनके नाना का शजरा बयान करने लगा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम। अब तो सैयद साहब मुस्कुरा के दुआ करेंगे मेरे लिए, और आप भी मुस्कुरा के जरा सैयद साहब को गवाह बना ले। मुस्कुरा के सरकार के नाना पे हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। इधर वाले भी मुस्कुरा दे सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम। वाह वाह वाह। खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा। बोल दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। अल-यसा के बेटे अल-यसा, और अल-यसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र। वाह वाह वाह। नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई। आप भी मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह। कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। ऊंचा हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, पढ़िए मेरे साथ। फजल बोलो बोला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, हाथ उठा के मिल गए मुस्तफा। क्या चाहिए? जल्दी बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा और क्या। पढ़िए ईशा, मिल गए मुस्तफा। बैठिए बैठिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फजल बोला और क्या
आखिरी बात सुन लो, तकरीर खत्म। किताब का नाम है बहजतुल असरार। खत्म कर दें? घूर के तो नहीं देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा मुस्कुरा दो। अच्छा, आपका मुस्कुराना हमारे लिए पेट्रोल का काम करता है? अच्छा लगता है? नहीं जज्बा, नहीं ताज़गी, बस और तेजी से इख्तिसार के साथ तवज्जो है। और बोला जाए, असल में हुजूर थके हुए हैं, मगर वजह यह है हजरत भी थके हुए तो बॉर्डर भी पार नहीं होने का। उन्होंने भी हम तो इसलिए थोड़ा सा लेट, अल्लाह खुश रखे। यानी तो मेरा मिजाज ये है, जब हमारे बुजुर्ग यानी के मिंबर पे आ जाएं तो बड़ी इख्तिसार के साथ, आपने भी देखा बड़ी तेजी से मैं बस बात खत्म करता हूँ, मगर जहन में यही है कि हाथ थोड़ा सा बॉर्डर बंद है तो और थोड़ा सा कर लेते हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिरी बात बस क्लोज करने लगा। हजरत आप भी मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। किताब का नाम बहजतुल असरार। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े पीर, हाय 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बड़े पीर का नाम आए तो मुस्कुराए करो यार, अल्लाह का बड़ा करम है। बड़े बड़े अपने ही अकीदे में हाय हाय हाय। सुनियो, मुस्कुराओगे नहीं, सब अपने ही है यार। अच्छा, हमारे शहर में एक बाबा आराम फरमाए जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत बिच्छू वाले बाबा, नाम सुना है? मेरे शहर में एक कहने लगा मरदूद हमसे, बोले हजरत डंग पे बिच्छू, जानते हैं आप लोग नेपाल वाले, इधर होता है बहुत खतरनाक काटता। कहने लगा हजरत बिच्छू के डंग पे केमिकल डाल के रखा है। की तवज्जो। मैंने कहा 750 साल पहले तो केमिकल का वजूद नहीं था। अरे वाह वाह वाह। पहला तो जवाब, सवाल का जवाब ये, और दूसरा ये सुन ले, अपने घर का बिच्छू लिया, तवज्जो है, इधर देखे, अपने घर वाला डब्बे में बंद करके लिया, डब्बा मुझे दे दे, आजा हजरत की सरहद में जाते हैं, डब्बा मैं खोलूंगा। यही जुमले कहने लगा, केमिकल डाल के रखा। मैंने कहा जो तेरे इलाके में डेंजर काला वाला बिच्छू हो उसे ले आ, डब्बे में बंद करके ला, और बंद करके डब्बे में मुझे दे दे। डब्बा तू नहीं मैं खोलूंगा, हजरत के मजार पे खड़ा हो गए, अपने हाथ पे रखूंगा। अगर बिच्छू ने मेरे काट लिया, मैं तौबा करके तेरे अकीदे में, अगर ना काटे तो तू तौबा करके मेरे अकीदे में आ जा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम सैयद सरकार हसाने मियां औलादे फातह खैबर मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला रज़वी। बताओ बताओ चैलेंज कैसा है? लो जी माशाल्लाह, अब तो हजरत ने इनाम दे दिया है, अल्लाह खुश रखे। कैसा चैलेंज है बोलिए? अच्छा है ना? हमने कहा अगर हमारे काट ले तेरे इलाके का बिच्छू, हम सब छोड़ देंगे, तेरे अकीदे में आ जाएंगे। या अगर ना काटे बेटा तो तुझे तौबा करना पड़ेगा, तू मेरे अकीदे मैंने क्या कर लिया लेका। सुन्नी जो बोलता है वो पक्का बोलता है, और अल्लाह का फजल है सुन्नी की जबान को कच्ची नहीं होती है, डंके की चोट पे बोल। अब सुनो, आओ बड़े पीर का जिक्र करते थे, सारे पीरों का जिक्र हो जाएगा। कदमी हाजी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वली की गर्दन पे। सरकार गौसे आज़म बहुत बड़े आलिम दीन थे, 13 जबानों में दर्स देते थे, बड़े बड़े फतवे बगदाद में हल होते थे आकर, समझो है। और ऐसे पूरी दुनिया को देख रहे हैं, कैसे? जरा बोल दे कैसे? जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। ईमानदारी से बताओ नेपाल वालों, बगदाद से हमें और आपको नहीं देख रहे हैं? पक्का है ना? देखे सुने, एक बड़े आलिम दीन, उलमा की तवज्जो, बड़े आलिम दीन कारी सुहेल साहब, बड़े आलिम मुलाकात के लिए, जैसे हम लोग चाहते हैं चलो हुजूर सैयद हसन मियां की बारगाह में मसौली शरीफ जाते हैं, बिलग्राम शरीफ जाते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं, महारारा शरीफ जाते हैं, कभी किसी खानका में कभी किसी खानका में बुजुर्गों से मुलाकात के लिए जाते कि नहीं जाते? भैया ये बॉर्डर थोड़ी देर और रोक लो, यहीं रोक लो, यहीं रोक लो, बस यहीं रखिए, रख दीजिए नीचे चाचा, बस यहीं रोक लो।
कैमरे वालों से गुजारिश करूंगा बीच में डिस्टर्ब ना करा करें। ये काम जब करना है तो बीच में खत्म नहीं करना है, सुन ले मोहब्बत के साथ। ए बैठो 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 यहाँ अपने रंग में। अगर अभी पूछने लगूं ना बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, बगले झांकोगे एक के याद नहीं रहेगा। 85% बच्चों की हालत ये है जो नमाज में इशा के वित्रों में दुआएं कुनूत पढ़ी जाती है, 85% बच्चों को याद नहीं है। और कुछ बातें सिखाने के लिए आ जाओ तो कुछ इधर कुछ इधर, अजीब रंग। बैठिए ना थोड़ी देर, हम प्यार की बातें आपसे कर रहे हैं। बड़े आलिम दीन सरकार गौसे आजम की बारगाह में बगदाद में मुलाकात के लिए आते हैं। सफर किया 100 किलोमीटर का। कितना? 100 किलोमीटर का सफर करके आए। मोटरसाइकिल नहीं है साहब, बसें नहीं है, कार नहीं है, और कोई ट्रेन प्लेन का तो वजूद ही नहीं, साइकिल भी नहीं। तवज्जो है, पैदल आए 100 किलोमीटर का सफर करके। क्या इश्क था, क्या जज्बा था। पैदल सफर करके आए तो कुछ मोहब्बत पैदल वाले की ज्यादा होती है। याद रखना, जो पैदल चल के जाता है उसका रंग अलग होता है। जैसे वो बंदा अभी पीछे हज करने के लिए गया था केरला से, देखा ना था, तो उसका रंग कुछ अलग था। सुने सुने मोहब्बत के साथ 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। बगदाद में आने के बाद पूछा कहाँ हैं हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी, मुलाकात कहाँ होगी बड़े पीर से। किसी बताने वाले ने बताया तारिफ भाई जाओ जामा मस्जिद में चले जाओ, बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। गोल्डन जुमला। बड़े आलिम दीन, थोड़ा सा एक और दे दो, बढ़ा दो। बगदाद में आए, तवज्जो है, मस्जिद का पता पूछा और जैसे ही मस्जिद में आए तो सरकार गौसे आजम वुजू फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वुजू फरमा रहे हैं। मिट्टी का लोटा हाथ में है। मौलाना पीछे खड़े, मौलाना पीछे खड़े। अच्छा, आलिम साहब ने यह सोचा कि हजरत वुजू से फारिग हो जाएंगे तो मैं बाद में मुलाकात कर लूंगा। तवज्जो है, आप पीछे खड़े हैं। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जो सरकार गौसे आजम पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं, तो मौलाना पीछे खड़े उन्हें नहीं देख रहे? क्या बात है, क्या बात? बोलो बोलो बोलो। सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया, यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद क्या करना चाहिए वजू में? वजू करते हो कैसे होता? हाथ धोने के बाद क्या होता? पक्का है या नाक में पानी? पक्का है ना? ऐसा तो नहीं कि पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। पक्का कुल्ला करना, ठीक है आपका वजू। तवज्जो, सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, तवज्जो, बल्कि नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला। मौलाना दिल दिल में कहने लगे यार सारा सफर बेकार हो गया। अल्लाह अल्लाह। बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी। बोले इधर तो वजू भी नहीं है। जाने लगे मौलाना साहब, जाने लगे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कहाँ हुआ है जाना? क्या कहने? तवज्जो है, कुछ तो फरमाना। अब तो बोल जाना सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने जैसे ही फरमाया मौलाना कहाँ हुआ जाना, कैसे हुआ जाना? कहने लगे हुजूर मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले हुजूर सुना था बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, और हुजूर इधर तो वजू भी नहीं है। आलिम आलिम होता है। तो सरकार गौसे आजम ने बड़े लाड में ना, बड़े प्यारे में फरमाया, बड़े सोने अंदाज में फरमाया मौलाना साहब वजू कैसे होता है, वजू का तरीका क्या है आप बता दो। आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद सुन्नत यह है पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने तरतीब को गलत किया है, आपने सुन्नत के खिलाफ किया है। पहले आपने नाक में पानी, बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? अल्लाह 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 अल्लाह। कहने लगे मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है, और है भी यही। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो,
एक जुमले का इजाफा कर रहा हूं। मौलाना ठहरो, तुम्हारा घर 100 किलोमीटर है। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर से मौलाना के घर से सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अच्छा चलिए ऐसा कर दीजिए, इस वाकये को छोड़िए, सलाम पढ़ लीजिए, जाने दीजिए 4 बजे तक। क्या है अजीज, इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। खैर बस क्लोज करने लगूं, लास्ट जुमला। सारी किताबें कहां आ गई? चुटकियों में। इसी को तो करामत कहते हैं। अच्छा, करामत उसे कहते हैं जो जिसे जहन माने ही नहीं, जिसे जहन कबूल ही ना करे। यार ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब ही नहीं, हो ही नहीं सकता, उसी को करामत कहते हैं। तवज्जो है? सारी किताबें, देहाती जुमले में कह दूं, सारी किताबें एक झटके में बगदाद में मंगवा ली। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दिया करो। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना दिखाओ। आलिम साहब ने पहली किताब खींची, वुजू का तरीका टटोला, किताब मौलाना की, तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। लहक के बोल दो, लहक के बोल दो। ये किताब रख दी, दूसरी खींची, दूसरी में टटोला, तो किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सारी किताबों में यही लिखा हुआ है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब भी नहीं मुस्कुराओगे भैया? किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। आखिरी जुमले इख्तिसार के साथ। इधर वाले मुस्कुरा दे सुभान अल्लाह। कितने अच्छे लग रहे हैं इधर बैठे हुए सब। अल्लाह ने खुश। बेटा तू कहां जा रही है? बोलो बोलो, बैठ। तवज्जो, आखिरी बात। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे किताबों में गलत, बात मेरी ठीक है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन फट जा। अब देखे निगाहे जलाल, देखे बड़े पीर ने फरमाया जमीन फट जा। एक निगाहे वलायत डाली, जमीन फट गई। कहा कि मौलाना को पकड़ ले। जमीन ने मौलाना को नाफ तक पकड़ लिया। कितना पकड़ा? जमीन में धंस गए इतना। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है? कितने दबे? इतने। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट। जमीन और फटी, मौलाना गले तक दबे। कितने दबे? अच्छा कुछ तो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ सोच रहे होंगे गौसे आज़म एक बार और कह दे मौलाना गलम। आलिम अगर 20 साल मेहनत कर दे, एक मस्जिद में रहने के बाद लास्ट में रिजल्ट 0, इसने अपने उलमा की कदर किया कर। मौलाना कितने दबे हैं? गले तक। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात तो ऊंचा बोल दे, बात तो मेरी ठीक है। आज का कोई डुप्लीकेट मौलाना होता कह देता जी मेरी जान बख्शो, तुम्हारी ठीक है। तवज्जो है? मगर आलिम आलिम होता है, कहने लगे कुछ भी हो जाए, ऊंचा बोले, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। सरकार की नजर, हुजूर हसन मियां की नजर। आखिरी जुमले पे सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, बड़ा जुमला, उलमा की तवज्जो, अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। अरे बोल दो, क्या पर्दे को ऊपर समझ रहे हो लोहे महफूज? जरा बोले सुभान अल्लाह। अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। आलिम साहब कहने लगे दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। दबे दबे मौलाना ने नजरें उठाई, एक निगाहे वलायत, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा।
क्या बात है। सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। मौलाना ने जब पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत करामाते गौसे आज़म शहजादे गौसे आज़म इस्माइली दूल्हा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला रज़वी। देखें सैयद साहब दुआएं दे रहे हैं। तवज्जो तवज्जो, लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बगदाद के राजा का तरीका है। अब जुमला, इल्मी जुमला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तवज्जो, आलिम साहब कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया आखिरी जुमला, जमीन छोड़ दे, जमीन छोड़ दे। जमीन ने मौलाना को छोड़ दिया, निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, बात तो आपकी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे गौसे आजम हुजूर हसाने मिल्लत जश्न अवैसे करनी कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबला दिलो जान इमाम अहमद रजा खां अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचा के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैजाने गौसे आजम शहजादे गौसे आजम सरजमीने उजवा लालपुर नेपाल। वाह वाह वाह। क्या दबे जिस पे आए हाय, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी हो गई हो, कोई लग़्ज़िश हो गई हो, एलानिया तौबा करते हैं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इससे आगे सलाम है जिसके बारे में मैं आपको बड़ी आसानी से समझाऊं कि इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। नेपाल वालों कल क़यामत का दिन होगा, शफाअत का ताज सैयद हसन मियाँ के नाना के सर से बंधा होगा। तवज्जो है, हम सैयदों से प्यार करते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी के बेटों से मोहब्बत करते हैं। कल क़यामत का दिन होगा, हम और आप सब होंगे, सैयद हसन मियाँ भी होंगे, नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन पकड़ के मचल जाएंगे और प्यार में कहेंगे नाना जी सब अपने ही हैं नेपाल वाले।
याद रखना, मैं फिर कहने लगा हूं, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता क्या है। कहने हैं, क्या कहने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हजरात ने नबी के बेटे के हाथ में हाथ दिया है, मुबारकबाद के काबिल हैं। और अपने पीर की जो कही हुई बातें हैं उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम सादात से प्यार करने वाले हैं। वाह वाह। और एक बात जहन में और बिठा लें, अल्लाह का ये भी बड़ा एहसान है, हम वो जमात हैं कि हम आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार वाह करते वाह हैं। वाह वाह वाह। जैसे अभी अभी एहसान शाकिर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है और मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से बात बहुत अच्छी कही है। बहरहाल हम सबको आल से भी प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, असहाब की मोहब्बत भी हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए। आमीन आमीन। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। कहाँ जा रहे हो भैया? बैठ जाओ। देखो ये भी रंग है अपनी मोहब्बत का। हाय हाय। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा कहाँ है, देख रहा है। वाह वाह। है ना। बड़ा दूर से चल के आए हैं। अच्छा भाई ऑपरेटर साहब, छोटा वाला एक आध दो लगाया कि नहीं लगाया? छोटा वाला क्या नाम है आपका? शफीक भाई, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये डब्बे तकरीबन मुझे लग रहा है 150 साल पुराने तो होंगे। अल्लाह अल्लाह। हाँ सब 150 साल पुराने। अच्छा ये डीजे का डब्बा जब से आया है मुकर्रिरों की जिंदगी आधी हो गई है। हाँ अब जल्दी इंतकाल कर रहे हैं मुकर्रिर, इसी वजह से। डीजे की फुल फॉर्म जानते हैं नेपाल वालों? डीजे डायरेक्ट जहन्नम। इतना खतरनाक है ये डीजे के पूछिए नहीं। बहरहाल बस बस ज्यादा उंगली ना करो, ठीक ठाक सही है। आपका माइक में अल्लाह खूब बरकत फरमाए। आमीन आमीन। और अल्लाह आपको करोड़पति बना दे, आमीन। ताकि आप सारा सामान नया ले लो, है ना। हाँ हंसने क्या बात है भाई, दुआ कर रहे हैं हम तो ये ठीक ठाक हो जाएगा। तकरीर जब मुकर्रिर कोई भी आएगा तो वो सही हो गया काम। अब जितने बेचारे यहाँ से गए उधर जाके वो चित पड़ गए, सब बेहोश हो गए कमरे में। इतनी मेहनत की है, सब लोगों ने बड़े परेशान है। अल्लाह आपको खुश रखे। बैठ जाओ, जूता निकाल के बैठ जाओ। ऐसे कब तक बैठोगे? तकलीफ होती है ऐसे बैठने में। अब तो जिस जात की आमद का इंतजार था, अल्हम्दुलिल्लाह वो नबी का बेटा सरकार गौसे आजम का लाडला हमारी नजरों के सामने है। सैयद साहब के चेहरे की जियारत करते रहें, अपने नेकियों में इजाफा करते रहें। मैं इनके नाना की एक नात, तवज्जो है, हाँ मोहब्बत में पढ़ता हूँ। आप हजरात मुस्कुराना जानते हैं नेपाल वाले? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कई अहबाब ने फरमाइश की है, मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। रोए बदर रो तुझा देखते रह गए, रोए बदर रो तुझा देखते रह गए, रोए बदर रो तुझा देखते रह गए। बाबू ये हमारे मुंह में घुस जाएगा, जो पढ़ रहे हैं वो भी नहीं पढ़ पाएंगे हम। ना ना ऊपर से नहीं, सामने से आ रहा था, कोई मसला नहीं। ये फूल कहाँ जानते हो तुम? ये फूल पहनाया नहीं जाता, चढ़ाया जाता है। जब भी फूल का इंतजाम करें गुलाब वाला फूल लाया करो। समझ में आ गई ना जहां हम पहुंचाना चाह रहे हैं? अरे रोए बदर रो तुझा देखते रह गए, के रोए बदर रो।
बेटा कहाँ जा रहे हो? बैठ। 9 बजे से लेकर उठक बैठक खत्म ही नहीं हो रही है। बैठो आराम से। रोए बदरो तुझा देखते रह गए कि रोए बदरो तुझा देखते रह गए। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। चेहराए मुस्तफा पढ़िए मेरे साथ। अरे चेहराए मुस्तफा देखते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद सरकार हसाने मिल्ला, सैयद सरकार हसाने मिल्ला। आज मेरे हाथ में ना दीजिए, सैयद साहब के हाथ में दीजिए। आज इधर रख दीजिए सैयद साहब। ये मोहब्बत का नजराना उधर से आएगा, ट्रांसफर होकर तो इसमें बरकतें हो जाएंगी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। बोलना नहीं जानते, जरा बोले। अरे चेहराए मुस्तफा देखते। सबको नहीं बोलना है, बस उसे बोलना है जिसकी ये ख्वाहिश हो। अल्लाह मरने से पहले एक बार हसनैन के नाना के जलवे दिखा दे। जरा बोले। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो। कभी नबी की महफिल में बैठ कर नबी की नात के तराने गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो। अरे चेहराए मुस्तफा देखते। वाह 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 वाह। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं ये बात। जब हुजूर सैयद हसन मियां बाजू में बैठे होते ना तो एक नई ताजगी पैदा होती है। पीर तो बहुत देखे मगर इतनी मोहब्बत करने वाला, इतना अच्छा अंदाज, इतना सोना अंदाज, इतना प्यारा अंदाज ये कभी कभी मिलता है। जब जब हजरत से मिले हैं। और एक बात बता दूं, आज वली की पहचान ये है जो भी मिलेगा वो यही कहेगा यार मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं हजरत, मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं हजरत। और अल्हम्दुलिल्लाह हसन मियां से जब जब मिले हैं एक नया अंदाज था, एक नया प्यार था, एक अनोखी शान थी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हजरत को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि लंबे जमाने तक हमारे आपके दरमियान आते रहे और हम नबी के बेटे का अपनी आंखों से दीदार करते रहे। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। इको लगाइए इको। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। चांद दो हो गया जो ये उंगली उठे कि चांद दो हो गया जो ये उंगली उठे। अरे दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए, दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए। पढ़िए मुस्कुरा के मेरे साथ। दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए और हम गुनाहगार पहुंचे बरे पाक पर के हम गुनाहगार पहुंचे बरे पाक पर। अरे ये अता परियता देखते रह गए। अरे चेहराए मुस्तफा देखते
रह गए। वाह वाह, पढ़िए मेरे साथ, अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। एक शेर हुजूर सैयद हसन मियां की मोहब्बतों के साथ आप तक पहुंचाने लगा हूं। माशाल्लाह। सुने सुने अब इनके नाना की बात जरा तवज्जो से कि आज सिद्धे रात पहुंचे जिब्रील अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। कि आज सिद्धे रात पहुंचे जिब्रील के आज सीधी रात पहुंचे, अरे जिब्रील रिफ़अत मुस्तफा देखते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद सरकार हसन मिल्लत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो 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 कि आज सीधी रात पहुंचे, अरे जिब्रील रिफ़अत मुस्तफा देखते। पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए रिफ़अत मुस्तफा देखते रह गए। एक शेर और सुने कि जब के सामने आका बने थे इमाम, कि जब के अक़सा में आका बने थे इमाम, सब रसूल अंबिया देखते। वाह वाह वाह। जरा पिछले वाले भी बोले, चेहरा मुस्तफा देखते रह गए, चेहरा मुस्तफा देखते रहे, देखते रह गए। एक शेर और जे सिदरा पे पहुंचे जिब्रील अमीन रिफ़अत मुस्तफा देखते रह गए। जरा ऊंचे बोले रिफ़अत मुस्तफा, ऊंचा बोले रिफ़अत मुस्तफा देखते रह गए। अब गौर करें, एक दिन मेरे करीम आका की बारगाह में, तारिफ भाई, एक दिन मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। ये को नहीं लगाओगे? लगाएं जरा इसको। बैठे 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 गौर करें, मेरे करीम आका की बारगाह में एक एक जुमले पे गौर करें। हजरत जिब्रील हाजिर हैं और आपकी याद के लिए ये भी बता दो, जाने कायनात की बारगाह में, हसनैन के नाना की बारगाह में हजरत जिब्रील एक दो मर्तबा नहीं, 100-200 मर्तबा नहीं, 2-4,000 मर्तबा नहीं, बल्कि 24,000 मर्तबा मेरे आका की बारगाह में तशरीफ लाए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा सब बोले कितनी मर्तबा? इधर वाले भी बोले कितनी मर्तबा? 24,000 मर्तबा आका की बारगाह में। इधर देखें, हजरत जिब्रील हाजिर है, सैयद सामी मरे नूर पे बैठे हैं, कभी किसी की शक्ल में आते, कभी किसी की शक्ल में आते, तवज्जो, मगर एक दिन हजरत अबू दरदा की शक्ल में, जाने कायनात की बारगाह में, हसनैन के नाना की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। वाह 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 वाह। जरा बोले हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, तवज्जो है, कौन सी हदीस है जरा बोले? मिशकात शरीफ की। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दे, असली चेहरा दिखा दो।
हजरत जिब्रील आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। ए बाबू ए बाबू ए बाबू, इधर 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 देखें, तवज्जो है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील तवज्जो, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। आका, अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, मैंने अपने परों को फैला दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। अल्लाह 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 अल्लाह, उलमा की तवज्जो, अल्लाह अल्लाह, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। ज़हन हाजिर है ना आपका, छोटी पड़ जाएगी। हजरत जिब्रील के परों के बारे में आपको बताएं। हजरत जिब्रील कहते हैं, अगर मैं चाहूं तो परों से जमीन और आसमान को ऐसे काट डालूंगा जैसे कैंची कपड़े को काट डालती है, मगर वो नबी की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, देखे देखे इधर देखे, एक एक जुमला कैच करे, बातें ना करे। आका, अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा? सिदरा पे आना होगा। या रसूल अल्लाह, अगर असली हालत में देखना है, असली सूरत में देखना है, आका सिदरा पे आना होगा। बहुत बड़े जुमले देने लगा, सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आका, आज सैयद साहब के नाना, आज ज़हरा के बाबा खामोश है, आज हसनैन के नाना कुछ ना बोले, आज मेरे आका खामोश। मगर कुछ दिनों के बाद, तवज्जो, कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे कहते हैं 27 रजब की रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली घड़ी है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को अबूर करने के बाद मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपका जहन हाजिर है ना? जहन हाजिर है? जरा इधर देखें आप लोग, जुमले को कैच करें। मेराज की शब है, मेराज की रात है, मेरे आपके नबी, तवज्जो है, हजरत जिब्रील के साथ साथ सफर, आसमानों को उबूर करने के बाद मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे। क्या कहा था कुछ दिनों पहले? अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आका सिदरा पे हैं, हजरत जिब्रील सिदरा पे। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। बोल दो सुभान अल्लाह, वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा। असली सूरत में देखने के बाद, असली हालत में देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अलविदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुस्कुरा दिया करो, अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न और जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। वाह 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 वाह, कितने पर्दे? 70,000। ऊंचा बोले कितने? 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। आका, पर्दे हटा दीजिए, रुख से बाका दीदार करा दीजिए। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, खड़े होकर लगाइए, खड़े होकर लगाइए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखो कैच करो जुमले को, मजा आएगा। मेरे आका ने फरमाया, जब हजरत जिब्रील बोले, आका आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है, आका पर्दे हटा दीजिए, रुख से बाका दीदार
बोल दे करा दीजिए। तो मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने कहा था पर्दे हटा दो चेहरा दिखा दो, तो तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। हम सिदरा पे आ गए, हम सिदरा पे आ गए, हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। मेरे आका ने फरमाया अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, सैयद सरकार हसाने मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिबुल्लाह रज़वी। क्या तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं क्या हम इल्तिजा वाले आप हैं अता वाले। तुम्हें कसम एक हाथ में नीचे रह जाए, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। अल्लाह या रसूल, अरे बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार वो दीवाना अपना कलेजा दे रहा, तुम लोग फेफड़ा भी नहीं दे सकते। जरा बोल दे मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ 20-25 मिनट हो गई हैं, खत्म करने के बोले, घबरा तो नहीं रहे हो, सुनना चाह रहे हो? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब आएगा मजा, सुने। सैयद साहब मिंबर नूर पे जलवाबार, खलीफा मुतवक्किल का जमाना है। सादात से प्यार करने वालों, सादात की पावर सुने, सज्जदों का मकाम सुने। खलीफा मुतवक्किल का दौर है। एक औरत खलीफा के पास आती है, आने के बाद कहती है ओ खलीफा मैं सैयदा हूं। अल्लाह 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 अल्लाह। लिफाफा हाँ ये काम कर लीजिए 5 बजे से पहले जल्दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे शाद आबाद रखे। ये मोहब्बत की बातें हैं, कोई मसला नहीं है। और ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके लबों पर मुस्कुराहट के लिए बोलनी पड़ती हैं हम लोगों को, है ना। अल्लाह आपको खुश रखे। ये बड़ी बात है भाई, रात के 2 बज रहे हैं, चेहरा आपका गुलाब की तरह खिल रहा है ना। हाँ, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। देखें किसका जमाना है? खलीफा मुतवक्किल, याद रखे नाम। औरत आई, आने के बाद कहती हो खलीफा मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। खलीफा बोला किस लिए? बोले मैं सैयदा हूं, मैं नबी की बेटी हूं। तवज्जो। खलीफा बोला मैं कैसे मान लूं तू सैयदा है, मैं कैसे इस बात को समझूं कि तू सैयदा है। बस ये बातें हो रही थी, इन बातों के दरमियान अली का लख्त जिगर, अली का नूर नजर, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। वाह 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 वाह। जैसे इमाम अली रजा अल्लाह खुश रखे। इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। ए बेटा यहीं रखो, तुम काहे तकलीफ में हो? जब हम तकलीफ में नहीं यार। कितने सोने चेहरे हैं। नेपाल वाले जब हम नेपाल में आते हैं तो बड़ा इनके चेहरों को देख के बड़े रंगत अलग होती है ना, दिल खुश होता है। तुम हमारे अपने हो यार, कोई रिश्ता ना सही मगर एक रिश्ता तो है जिसे हम जोड़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नमल मुमिनूना इख्वा। हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ते अजीम से तुम मेरे अपने हो, है ना, कोई मसला नहीं है। जरा देखें अब सादात का मर्तबा, इनका मकाम। औरत क्या बोली? बोल गए? इन्हें तो सबको याद है, तुम बोलो। औरत क्या बोली? मैं सैयदा हूं, मैं सैयदा हूं। देखें आला हजरत ने भी ना इस पे भी दीवार लगा दी है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस पे भी दीवार लगा दी है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, एक शेर आला हजरत का इतना भारी है, एक सदी गुजर गई आज तक कोई उसका बदल ना ला सका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक सदी गुजर गई, 100 साल गुजर गए, मगर आला हजरत के शेर का कोई आज तक बदल न ला सका। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा मगर जो आला हजरत ने लिखा है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है वो नूर तेरा।
सब घराना नूर का। इस शेर का बदला कयामत तक कोई दूसरा ला नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, सैयद सरकार हसाने मिल्लत। क्या बात है, वाह वाह। औरत क्या बोली? हाँ, तुम्हें पढ़ाने लगा हूं, जरा बोलो क्या बोली? मैं सैयदा हूं। हाँ, खलीफा बोला मैं कैसे मान लूं? तू सैयदा है, मैं कैसे तस्लीम कर लूं? तू सैयदा है। ये बातें हो रही थी, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। इमाम अली रजा बोले, तवज्जो है, इमाम, आप लोग इधर देखें, आप एक एक जहन इधर रखें ना यार, बड़ी बात करने लगा हूं। इमाम अली रजा बोले, पहचान मैं बताए देता हूं, तरीका मैं बताए देता हूं, नुस्खा मैं बताए देता हूं। खलीफा बोला बोलो क्या मामला है? बोले वो तूने जो चार दीवारी में जंगल के दरिंदे, शेर वगैरह 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 जंगल के जानवर पाल के रखे हैं, जा उसका दरवाजा खोल दे। इस सैयदा, जो औरत अपने आप को सैयदा कहती है, दरवाजे के अंदर दाखिल कर दो। अगर नबी की बेटी होगी, अगर फातिमा की लख्त जिगर होगी, जंगल के सारे जानवर अपने सरों को झुका देंगे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ गई है ना? जंगल के जानवर नबी की बेटी को देख के सब सर झुका देंगे। बस जैसे इमाम अली रजा ने ये बात कही, ये औरत भागना शुरू हो गई, क्योंकि ये औरत झूठ बोल रही थी, सैयदा नहीं थी। मगर ये खलीफा मुतवक्किल अंदर अंदर इमाम अली रजा से बुग़्ज़ रखता था, अंदर अंदर इमाम अली रजा से हसद रखता था। कहने लगा, इमाम अली रजा आप तो सैयद हैं, आप तो नबी के बेटे हैं, आप तो अली के लख्ते जिगर हैं। मेरा दिल ये चाहता है ये नुस्खा मैं आपके ऊपर आजमाए। ला 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 ला। बात समझ में आई है ना? ये नुस्खा मैं आपके ऊपर आजमाए लेता हूँ। इमाम अली रजा ने कहा, जो तेरा दिल चाहता है वो कर ले। बोल दो जो तेरा दिल चाहता है वो कर ले। तारीख तय कर दी गई, तारीख रख दी गई। एक लंबा हुजूम इकट्ठा है, उस तारीख में एक लंबा मजमा इकट्ठा है। चार दीवारी के चारों तरफ खड़े हैं। और नेपाल के जिंदा दिल लोगों, एक बात आपको और बता दो, इस खलीफा ने 3 दिन तक जानवरों को न खाने को कुछ दिया, न पीने को कुछ दिया। ये आवाजें बादल की तरह गरज रहे थे, बड़ी बड़ी आवाजें बुलंद कर रहे थे। मगर जब वो तारीख आई, वो दिन आया, वो वक्त आया जो तारीख तय कर दी गई थी, जो तारीख रख दी गई थी, इस चार दीवारी के चारों तरफ लाखों का मजमा खड़ा है, लाखों का हुजूम इकट्ठा है। इंतजार है तो अली के लख्ते जिगर का इंतजार है, वाह वाह वाह। अली के बेटे का इंतजार है। आ गई वो घड़ी, आ गई वो वक्त, आ गई वो घड़ी, आ गया वो वक्त। चार दीवारी का दरवाजा खोला गया। इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। एक नबी का बेटा, एक सैयद सादा तशरीफ ले आए। और जैसे ही इस चार दीवारी का दरवाजा खुला, जहां जंगल के जानवर बादल की तरह गरज रहे थे, बड़ी बड़ी आवाजें बुलंद कर रहे थे, अल्लाहू अकबर, तारीख के पन्ने गवाए। जैसे ही दरवाजा खुला, इमाम अली रजा ने अपने कदमों को अंदर दाखिल किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसे ही दाखिल किया, कदमों को अंदर रखा, जंगल के सारे जानवरों की जैसे ही नजर इमाम अली रजा पे पड़ी, इमाम अली रजा पे जैसे ही नजरें पड़ी, जंगल के सारे जानवरों ने अपनी नजरों को झुका दिया और अली के बेटे के कदमों को चूमना शुरू कर दी। तवज्जो है? जंगल के सारे जानवरों ने अली के बेटे के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। तभी तो हम सीना चौड़ा करके बोलते हैं, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। और भरोसे हश्र, हाथ ऊंचा करे, भरोसे हश्र आका के मोहब्बत काम आए।
खुश रखे। बेचैन तो नहीं है? ये सैयदों का मकाम है। हम तो इंसान हैं, बेशऊर भी ये जानते हैं ये नबी का लख्त जिगर है, ये नबी का बेटा है, ये अली का लख्त जिगर। जहन हाजिर है? आगे चलें। सरकार का वो मुकद्दस मुताहर सरकार का नसब नाम, सरकार का शजरा बहुत अहबाब की फरमाइश है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बेचैन ना होइए, बिल्कुल पढ़ेंगे। मगर एक बात और सुन लें, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। सैयद साहब की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं। पड़ोसी मुल्क का एक मिर्जा है, मिर्जा